हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो मैंने सबा का ब्लॉग देखा भैया, नेम रिवीलिंग के नाम पे जो उसने ब्लॉग बनाया है। कुछ भी नहीं है आजकल इसके पास कंटेंट, जबरदस्ती रेस्टोरेंट के नाम पे 5,000 ब्लॉग बनाने हैं इसने। तो नेम रिवीलिंग का अलग बनाया, अभी ओपनिंग का अलग होगा। माँ अलग देखने जाएगी, ससुर जी अलग देखने जाएंगे, सास अलग देखने जाएगी, हर इंसान को एक एक बार दिखाएगी, बेटी खाला को अलग दिखाएगी। ये सब कर कर आके इसने अब रिवील तो नाम कर दिया, जो पब्लिक पहले रिवील कर चुकी थी। तो यार रूहान आया हुआ था, रूहान को इसने फटाफट शूट कर लिया गोदी में 1 सेकंड के लिए। देखो ये आया हुआ, इसको छोड़ के आ रही हूँ मैं, रो रहा है। भैया क्यों रो रहा है? बुआ जी हो तुम, अब फुफ्फी हो, तुम्हारे पास रो क्यों रहा है? प्यार करो, प्यार से रहो उसके साथ, रहेगा खेलेगा, दिखाओ तुम उसे अपना प्यार। तो वो उसने 2 मिनट शूट किया होगा उसको, क्योंकि पब्लिक बोलती है ना तुम बुआ वाला प्यार दिखाती नहीं हो, रूहान से जलती हो। तो इसने रूहान को फटाफट गोदी में लेके दिखा दिया। अब ये बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट सीन में कि हमें ना बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है, हम जा रहे हैं और आपको बताएंगे क्या जरूरी काम है। अब ये पता नहीं हाजी अली और ये सब घूम घाम के इतनी दूर पहुंचे, और रिजा और इसकी माता जी और सनी नहीं था, ड्राइवर के साथ गई होगी। भाई सनी वैसे ही हमेशा रोता रहता है, बहुत कम है बहुत कम है, आधे टाइम वो इसकी ड्राइवरी कर रहा होता है और ये रोती रहती है बहुत कम है बहुत कम। भाई अलग अलग ड्राइवर लेके जाओ तुम लोग। तो एनीवेज, और आए कहाँ था ये? मदीना स्टोर करके। और इसको पक्की बात है, इसको यहाँ का प्रमोशन के नाम पे कुछ पैकेज मिला होगा, ये फ्री में नहीं आएगी इतनी दूर। और लेने के आए थे, इन्हें चॉकलेट बनानी है बड़े स्केल पे। खुद ही बताई थी हम 150 चॉकलेट बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसने बताया नहीं कि क्या करेगी। ऑब्वियसली ये बेचेंगे तो नहीं, मुझे लग रहा है ये रेस्टोरेंट की जो ओपनिंग करेंगे ना, एज अ गिफ्ट हैम्पर टाइप कुछ देते होंगे पब्लिक को। तो हो सकता है वो होगा। अब घर में ही क्यों बना रहे हो भाई, तुम बाहर से बनवा लो। लेकिन नहीं नहीं फ्रेंड्स, फिर बनेगा ना ब्लॉग भी तो बनेगा, 3 ब्लॉग बना देंगे हम चॉकलेट बनाने के लिए। सनी तुम समझते नहीं हो, सामान लेने जाएंगे, फिर दिखाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर बिगाड़ेंगे, फिर उनके गिफ्ट पैक पैक करेंगे और फिर देंगे, तो इतना अच्छा ब्लॉग बन जाएगा। ये सुबह निकले थे और रात होते होते वापस आए हैं। सनी की माँ पिताजी वो कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये सुबह सुबह निकल पड़ती है अपनी माता जी को उठा के और रिजा को लेके। भैया रिजा तो असिस्टेंट है, 1000 जगह चाहिए होगी। और इसके साथ कृष्णा भी था, तो कृष्णा से शूट कर रहा था। उसके बाद एक और रेस्टोरेंट में गए, नॉस्टैल्जिया करके। अब नॉस्टैल्जिया में 90s का सामान रखा होगा थोड़ा बहुत, और वो बताई थी देखो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स ये रेस्टोरेंट, जिसको 90s में, जो 90s में बॉर्न हुए उनको तो बड़ी यादें ही आएंगी फ्रेंड्स। तो ये भी अगेन प्रमोशन था, क्योंकि कोई ऐसे नहीं अचानक से किसी रेस्टोरेंट में जाएगा। अब ये सब कर करा के घर आई है और इतना सारा सामान लेके आई है। सनी पूछ रहा है क्या लेके आई हो तुम, ये वो बता रही थी टोकरियां वोकरियां बास्केट लेके आई थी। और सनी बोलता है कि तुमने कम कराए या नहीं कराए पैसे? तो ये हमने बहुत कम कराए थे सनी, हम वहाँ खड़े हो गए थे, कहने लगे हमें नहीं चाहिए भैया, ये तो बहुत महंगा है। फिर उसने बोला तुम चले जाओ, फिर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया सनी। फिर हमने सोचा क्या करें ऐसे, और फालतू की कहानियां करके सनी भी बैठा हुआ है। अच्छा फिर तुम तो बेवकूफ बन गए, तुम तो पैसे कम नहीं कराए। वैसे ये इतना पैसा लुटाते हैं कपड़ों में। इतनी दूर में क्रॉफर्ड मार्केट गए थे, वहां छोटी छोटी प्लास्टिक ये बास्केट्स जो होती हैं जूट टाइप की, उसकी बास्केट के पैसे कम कराने थे इन्हें। और यहाँ पे सामान देखो कितना सारा पड़ा है, इतने ब्लू बैग्स में पता नहीं क्या क्या लाते रहते हैं ये लोग। तिरुमाला के बैग पड़े हुए हैं और इनकी कोई कदर भी नहीं होगी। इन्हें एक बार पहनना होता है और आधी बार तो आधे से ज्यादा कपड़े पहनते भी नहीं है। दे डोंट इवन यूज हाफ ऑफ द स्टफ दे बाय। इन्हें पता ही नहीं होता कहाँ गया। या अब इसे देव भैया का बर्थडे याद आ गया। भैया देव भैया के लिए बुके लिया, ये देव भैया का बर्थडे है, क्योंकि भाभी जी ने बना दिया है तो मैं पीछे कैसे रह जाऊं, मैं भी तो पहुंच जाऊंगी कंटेंट के लिए 2-4 मिनट लेने। भाई का बर्थडे था तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। रेहान का बर्थडे था, जो इसके साथ 10 साल से रह रहा है, भाई की तरह मानती है उसे। उसका बर्थडे इसने विश तक करने की जरूरत नहीं समझी, उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये देव भैया का बर्थडे बना रही है भैया, वहां पहुंच गई बुके लेके। और फिर पिताजी के पास बैठ गई। पिताजी भी बेचारी को देख रहे हैं, कोई बात ही नहीं है उनके पास करने को। भाई पापा देखा व्लॉग? घर आके सनी कहता है बहुत काम कर रहे हैं हम लोग, तू भी थक गई है, मैं भी थक गया हूँ, तू कितना काम करती है, मैं कितना काम करता हूँ। बेटू मेरी बिटिया, मेरी प्यारी बेटी, तुझे मेरी याद आई थी? आज तो 3-4 घंटे के लिए घूमने गई थी जब मेरे को छोड़ के। और वो भी ऐसा मुंह फुला के ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे पता नहीं कहाँ चली गई हो ये, कि 6 महीने की जुदाई आ गई हो इनके बीच में। और वो भी ऐसे पूरे भाव खा रहा है जैसे भैया वैसे तुम रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहे हो। इसका मुंह सूजा हुआ था। मैं नहीं, तुम क्यों नहीं आए थे सनी मेरे साथ? ये ऐसे कर रही है जैसे पता नहीं इसके पल्लू से बंधा रहे या 24 घंटे इसके आगे पीछे घूमता रहे। अब रेस्टोरेंट खोलोगे तो रेस्टोरेंट में काम करने जाएगा ही नहीं जाएगा? मुझे देखना है तब इसका क्या होगा। एक्चुअली मैं अभी सोच रही थी कि मैं इसके ब्लॉग्स नहीं देखूं, लेकिन मुझे ये थोड़े दिन तो देखना है पक्का।
कि जब ये रेस्टोरेंट पे जाएगा तो ये क्या करेगी, क्योंकि इसको तो चाहिए होता है ना कोई ना कोई। फिर दोबारा शॉपिंग के लिए चल पड़े। फ्रेंड्स हमें बहुत ज़रूरी काम था, हम आए हैं अम्मी को लेके। अब कृष्णा साथ-साथ चलता रहता है। ये अम्मी रुखसाना बाजी को लेके आई है मॉल में। भैया बहुत ज़रूरी काम होते हैं, इन्हें मॉल जाना होता है, अचानक से इन्हें याद आ जाता है, कुछ भी चीज़ लेनी है, फटाफट बैठते हैं गाड़ी में और लेने पहुँच जाते हैं। अब देखो ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेटिंग लगी थी कि ये मॉल में एक एलिवेटर में जा रहे थे और वो ग्लास डोर वाली होती है। तो अब जो इस सनी की माँ है, वो गाँव की माँ है, भई उन्हें नहीं पता, उन्होंने नहीं देखा ये सब मॉल-वॉल और ग्लास डोर एलिवेटर्स। तो अब वो चढ़ी तो अचानक से ग्लास से दिखा उन्हें, हाइट तो डर गई और वो सही में डर गई और ये बत्ती सी फाड़-फाड़ के हँस रही है, क्योंकि जब सामने वाले को घबराहट हो रही है ना, तब तुम वैसे बत्ती सी फाड़ के हँस रहे हो और जब तुम्हें घबराहट होती है, तुम्हें भी बहुत होती है और लेकिन तब ये रोना निकल जाता है इसका। अब सनी की माँ को देखो, अब सही में घबराई हुई थी और रुखसाना भी हँसी, लेकिन रुखसाना ही उनका हाथ पकड़-पकड़ के उन्हें सहला रही थी कि मतलब भई नो नो डरो मत टाइप्स, ठीक हो जाएगा। और ये तो सिर्फ़ अपना शूट करवा रही है और ऐसे जैसे होता है ना दुश्मनी निकाल रही हो। ऐसे कोई हँसता है? आप बताओ। आपके साथ कोई जा रहा होगा, अचानक से डर जाए तो आप इतना गंदे तरीके से हँसते ही चले जाओगे क्या? देखो पूरे टाइम ये बत्ती-सी दिखा के मसूड़ों वाली स्माइल दिखा के इसकी हँसी नहीं रुक रही थी। और सामने वाला बंदा बिल्कुल रोने को हो गया है। तो एक इसे जो कहते हैं ना एम्पैथी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। और रुखसाना बाजी उनका हाथ पकड़-पकड़ के सँभाल रही है उन्हें, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना ये बिल्कुल जो होते हैं ना किसी दया भाव वाला कोई चीज़ फैक्टर इसके अंदर है ही नहीं किसी के लिए। वापिस आ गए हैं, अब इन्होंने इतना बड़ा चॉकलेट का बनाने का काम अपने सर पे ले लिया है और ज़िज़ा के सर पे डाल देगी और फिर थोड़ा बहुत एक्टिंग करेगी, ब्लॉग के टाइम पे आधा ब्लॉग तो खींच लेगी और अपनी सासू माँ को बैठा दिया काम पे। फ्रेंड्स अब हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स काट रहे हैं, करके 4 बादाम काटे होंगे इसने, मुश्किल से उठ के भग गई होगी बेचारी, सासू माँ काट रही होगी रिज़ा के साथ बैठ के। और मुझे अभी भी समझ नहीं आया इतना ज़्यादा क्यों बनानी है चॉकलेट्स? भाई तुम 4, 5, 6 बना लो ना, लेकिन नहीं, इन्हें हर काम बड़ा करना होता है, फिर फैलाना होता है। यहाँ बैठ गए, सनी हम तुम्हारी बहन के घर सामान भिजवा रहे हैं तो चलो उसको फटाफट शूट कर लेते हैं। भैया कोई भी सामान ना बिना दिखाए नहीं देते। बहन भी वहां सोच रही होगी लो भैया एक बार तो खरीदते हुए दिखाया, अब भेज रहे हैं तभी भी दिखाएंगे एक एक चीज। ये उसके लिए वॉलेट ले रहे हैं, ये टी शर्ट है, ये सूट है, ये साड़ी है, हम सऊदी भेज रहे हैं, कोई आ रहा है तो बहुत एहसान करो भाई, मत दिखाया करो हर छोटी चीजें। अब यहाँ पे देखो भाई रिजा कुछ बना रही है चॉकलेट का तो पहुंच गई, ये देखो रिजा ने ऐसे बनाया, मुझे तो फ्रेंड्स नहीं समझ आ रहा है। और इसने अपने घर नहीं बनने दिया है, इसने नीचे भेज दिया, भैया जो भी करना है नीचे वाली किचन में करो, हमारे घर गंदगी मत करो। तो ये अपने यहाँ करने के कुछ ऐसे काम देती नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स की कटिंग है, क्योंकि भाई सासू माँ को तो घर में अलाउड नहीं है घुसना ना। अम्मी जी के घर में अम्मी जी एंटरटेन कर नहीं रही है आजकल। अम्मी जी ने भैया ये मैंने देखा है, अम्मी ने सबा को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया है, ना कोई फालतू बात करती है और ना कोई शर्माना मुस्कुराना हंसना इतराना वो सब करती है, ना कुछ अननेसेसरी तारीफें करती है। चुपचाप बस, तो अम्मी को इसको समझ आ गया भई वहाँ जाके तो व्लॉग नहीं बन सकता, मैं पूरी बारात ले जाऊँ कि वहाँ बैठा दूँ उन्हें, तो अब अपने दम पे ही करना पड़ेगा। ये बैठ गई यहाँ पे चूड़ियाँ-वूड़ियाँ देखने, फ्रेंड्स आज हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, नेम रिवील है, नेम रिवील, ओपनिंग नहीं फ्रेंड्स, ओपनिंग तो बाद में बनाएँगे, एक और ब्लॉग बनाएँगे बड़ा सारा, तो ये नेम रिवील है। फ्रेंड्स मेरे कान का होल बंद हो गया, फ्रेंड्स क्या करूँ? ब्लड आ गया, सनी ये टाइटल डाल दूँ क्या, ब्लड आ गया कान में? सनी कहता नहीं भाई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आज तो नेम रिवील ही रहने दो। तो सनी फिर किसी और दिन के लिए शूट करके रख लो, काम आएगा, वैसे भी व्लॉग्स में व्यूज कम हो रहे हैं, सनी क्या करूं? तो कान में रुखसाना बाजी ने पहना दिया भाई जैसे तैसे टॉप्स। उसके बाद नीचे आ गई, अम्मी तैयार हो गए, रिजा तैयार हो गए। अम्मी तो भैया अच्छी लग रही है, अम्मी तैयार होके फटाफट हाँ हम हो गए तैयार। अम्मी चलो हम देखो कितना अच्छे से सूट पहन के आ गए हैं सब लोग, अम्मी चलो। अम्मी के घर अब आप देखते जाना, ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के सेकंड सेकंड्स के सीन बनाएगी, इससे ज्यादा नहीं बनाएगी। और रिजा आज अच्छी लग रही थी, रिजा ने एक फुल सूट पहना था, अदरवाइज तो मोस्टली झबले से फ्रॉकें पहनती रहती है, लेकिन इसने अच्छे तरीके से कपड़े पहने थे आज। अब ये पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में पूरा फूल वूल डालने का इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा अंदर गैलरी होगी, फिर अंदर रेस्टोरेंट होगा, अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, जिस तरीके से लॉन्ग शॉट में वीडियो बना रहे थे, इतनी लंबी लाइन खड़ी हुई है, लेकिन रेस्टोरेंट बहुत छोटा सा है। अभी आए हैं फूल वूल बिखेर रहे हैं भैया, सारी वीडियोग्राफी हो रही है, ठीक है चलो भाई एक बनता है, तुम्हारा ब्लॉग तो बनाना है ना तुम्हें, अदरवाइज इतने छोटे रेस्टोरेंट पे इतना ड्रामा होता नहीं है कि तुम करे बारात लेके आओगे घर वालों की, वो भी सेम कलर में, थीम चल रहा है भैया, थीम में कपड़े पहनने हैं। रेस्टोरेंट के ओपनिंग पे पहले मतलब
कपड़े डिसाइड करने में इन्होंने 20-30 हज़ार रुपए खर्च कर दिए होंगे, ऐसा कोई करता नहीं जनरली, अनलेस तुम बहुत बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह खोल रहे हो। तो यहाँ पे अभी तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना, 20-30 हज़ार खर्च कर दिए तो कोई बात नहीं, 2 लाख तो आ गए हैं उस ब्लॉक पे ही। अब ये देखो, ये है इसका रेस्टोरेंट। अब ये एक सेट ऑफ टेबल है, इसमें 4 लोग बैठेंगे, दूसरे में भी 4 या 6, जैसे 4 एक फैमिली होती है, 4, 4, 8 और 4, 12। मुझे लगता है 25-30 सीटर से ज़्यादा लग नहीं रहा है मुझे ये रेस्टोरेंट। फिर भी हो सकता है ज़्यादा हो थोड़ा, लेकिन रेस्टोरेंट काफ़ी छोटा है। और अब ये देखो कि इन्होंने बोरा को ये कैप पहना रखी है, व्हिच मीन्स वो कुकिंग करता होगा। और वैसे भी इसको कोई काम ही देंगे रेस्टोरेंट में, इसीलिए लेके आए हैं। अब लेके तो ये पूरा मोहल्ला ले आए हैं, पूरा मोहल्ला के सारे। और ये इनका ये पुराना फ्रेंड आ गया, मैं इसका नाम भूल रही हूँ, जो भी है। ये सबा के बर्थडे में भी था और बहुत जगह दिखता है। तो भैया हैंडसम सा बंदा है, सबा के बड़ी नज़र आती है इसके ऊपर। तो मैं पूरे टाइम नोटिस कर रही थी सबा कितना इसको शूट करती है, बत्तीसी दिखाती है। तो ना चाहते हुए भी सबा ने इसे बहुत बार अच्छे से कैप्चर कर लिया है। अब भाई आया है असली सेलिब्रिटी, जो है भाई भाभी। और सनी भाग के उनको जैसे होता है ना, गार्ड उनकी तरह दरवाजे खोल रहा है। भाई भाभी तो ऐसे शान से निकल रहे हैं, उन्हें तो लगता है जैसे ड्राइवर है। या भाई ने तो कई बार बोल भी दिया है कि भाई ड्राइव अच्छी करते हो, गाड़ी अच्छी चलाते हो, सही ड्राइवर हो तुम, ड्राइवर वाली नौकरी कर सकते हो तुम्हें अगर कुछ मिले नहीं तो एनीवेज, तो ये इसने जब दरवाजे खोले, दीपिका आराम से निकली है मैडम की तरह, और बस जरा सा इसने एक्नॉलेज किया, उसके बाद सीधा अंदर। और देखो, भाई भाभी लगते हैं, सेलिब्रिटी लगते हैं, जो होता है ना, कोई भी किसी तरीके से कपड़े पहनता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, बात करता है, जो इस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करता है, उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी बनती है। तो भाई भाभी भले इन्होंने कितना भी काम किया, करा तो है ही ना काम टीवी इंडस्ट्री में, लोग जानते तो हैं ही इन्हें। वो बात और है कि मुंबई में इतने सारे एक्टर्स वगैरह रहते हैं, तो इनका लेवल बहुत छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। बट फिर भी इनको देख के लगता है थोड़े ढंग के लोग हैं। अब सनी ने तो कपड़े भी ढंग से नहीं बदले, तो इसकी तोंद वोंद निकली पड़ी है, हालत देखो। और वैसे ये समझता है कि भैया मैं बहुत हैंडसम हूँ। अब सनी ने कपड़े नहीं पहने ढंग से, तो ये कहता है कि भैया लेबर आदमी कहाँ से कपड़े बदलेगा, तुम लोग ने बदल लिया, ठीक है भैया, लेबर आदमी ऐसे पोर्ट्रे करा है, पता नहीं कितना इसने खुद से काम किया है। आधे से ज्यादा, मतलब इनका काम ना रेस्टोरेंट का पता नहीं कितने महीनों से चल रहा है, और सारे टाइम ये सबा के साथ घूमता फिरता रहता है, शॉपिंग करता हुआ मॉल में, इधर से उधर, प्रमोशन में, मेकअप कराने लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ-कहाँ जा रहा है। ये सिर्फ़ उसकी ड्राइवरी करता है। अब यहाँ पे सबा और भाभी जी मिल रहे थे ना, तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे मिले कि नकली नकली गले मिलना जिसे कहते हैं ना, आँखों में आँखें डाली भी नहीं, ज़बरदस्ती मिलना। और अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है। जब ये अंदर आए तो कृष्णा इनको मिलके इतना खुश हुआ, और कृष्णा वो बंदा है जो शोएब और दीपिका का बहुत बड़ा फैन रह चुका है। 2019 में जब ये लोग मोहदा गए थे, तो कृष्णा स्पेशली लखनऊ गया इनसे मिलने, इनके पिताजी से मिलने गया। तो ये सबा का फैन नहीं था, ये दीपिका और शोएब का फैन था, इनके फैन पेजेस भी चलाता है काफी सारे। तो ये इतना बड़ा फैन है, आप सोच सकते हो कि जो भैया अपना फैन पेजेस बनाए, मल्टीपल फ्री में उनका काम करे, उनको प्रमोशन करे, राइट? फैन पेजेस बनाओगे तो प्रमोशन हो ही रही है ना। और फिर उनसे मिलने टिकट कटा के भैया दूर जाए, होटल वोटल में कहीं स्टे करे, ताकि वो उनसे मिल सके। और जबकि ये बहुत ऐसा नहीं है कि भैया बहुत पैसे वाला इंसान है कि भाई जब जिसके पास फालतू पैसा हो तो चलो टाइम पास के लिए कर लेगा, तो जिसके पास इतना पैसा दिखता भी नहीं है। तब ये उनसे मिलने गया, और अब पिछले 10 दिन से ये सेम बिल्डिंग में रह रहा है, सबा के घर पे। और भाई भाभी ऊपर रह रहे हैं, इसे पता है ऊपर रहते हैं, उसे पता है 24 घंटे घर में ही मिलेंगे, कोई काम पे नहीं जा रहे हैं ये लोग। तभी भी एक बार भी ना भाई भाभी ने बुलाया इसे, और ना ये मिल पाया। मिलना तो चाहता होगा, देखो बौरव मिल के आया है। और जब इन्होंने दावत दी थी, तब रुखसाना बाजी को तो बुला लिया था, इनको मना कर दिया होगा, इन्होंने बोला होगा भैया ये सब नहीं है कि मौदा मंडली तुम उठा लाओगे तो हम तुम्हारी मौदा मंडली को भी एंटरटेन करेंगे। तो भाई भाभी ने अपना बता दिया होगा अपना फंडा, कि ये सब नहीं चलेगा भाई। रुखसाना बाजी चलो फिर भी ठीक है, एक को बुला लिया। तो अब देखो, कोई तुम्हारा इतना बड़ा फैन है, और तुम 10 दिन तक मिल भी नहीं पाए हो, जबकि सेम बिल्डिंग में रह रहे हो, कितनी बड़ी बात है। और ये यहाँ पे कह रहा था कि मेरी तो हालत खराब हो रही है, मेरी घबराहट हो रही है, मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही है, भाई भाभी आने वाले हैं, और ये बहुत खुश हुआ। तो भाई कृष्णा, मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती क्या चल रहा है, तो अपनी अपनी जिंदगी में ना ये सब फालतू के काम मत करो। तुम यंग हो, अपना करियर बनाओ, इनके चक्करों में मत पड़ो। और इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो फैंस वगैरह, पब्लिक उन्हें बहुत मिसयूज करती है। जैसे सबा, आपको क्या लग रहा है, सबा को पता है भैया ये तो बावला है हमारे लिए, तो ये आधे रेट पे काम करेगा, और इससे सारे घर के भी काम करा लो, इसे बर्तन भी मंजवा लोगे तो मांज देगा, खाना का इसका कभी ध्यान नहीं रखते। उस दिन भी नॉन वेज का पतीला भर के उठा लाए, जबकि ये वेजिटेरियन है।
पूरे टाइम इनके घर में नॉन-वेज बनता है, सबा के गले से नहीं निकलता कि वेजिटेरियन सब्जियाँ, जिस दिन बनेगी ना 2 दिन बाद उसका मुँह सूज जाता है, फिर नीचे अम्मी के पास पहुँच जाएगी, "अम्मी खाना क्या बनाएँ?" तो कृष्णा को और इस रेस्टोरेंट में भी सेम चीज़ हुई। जितने भी आइटम्स बन रहे थे ना नॉन-वेज थे और कृष्णा के लिए कुछ था ही नहीं। तो सोचो इस तरीके से तो ये सामने वाले को ट्रीट करते हैं। और जिस तरीके से सौरभ को काम देते थे ना कि भैया रिज़ा को भी पढ़ा दे, रिज़ा का होमवर्क कर दे, मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मेरे नेल पेंट भी लगा दे, मेरे कान में भी पहना दे, मेरे को शूट भी कर दे और रात भर रमज़ानों में रात भर काम कर और दिन भर तेरी छुट्टी क्योंकि दिन भर तो हम सोते हैं। क्योंकि रात को हम खाते हैं और जगते हैं। तो ऐसा अगर ट्रीट करेंगे तो कितने दिन कोई टिकेगा? वो तो भाग ही जाएगा ना। तो भई कृष्णा ये बेवकूफ़ बना हुआ है, इसका जिस दिन आँखें खुलेगी ना, जब इसके साथ मिसट्रीटमेंट होएगा, देखो थोड़ा बहुत मिसट्रीटमेंट तो चल ही रहा है इसके साथ, इसको अभी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जो होता है ना, कुछ फैन्स इतने अंधे होते हैं ना, कुछ दिखता ही नहीं। और ये सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के फैन है, जो होते हैं ना बड़े सेलिब्रिटीज़ के फैन, उनके साथ भी यही होता है। अच्छा हो, बुरा हो, बस वो पागलों की तरह उन्हें प्यार करते रहते हैं। तो इसकी भी आँखें खुलेंगी, जल्दी खुल जाएँगी, हो सके तो बहुत जल्दी खुल जानी चाहिए, बट देखते हैं कितने दिन झेलेगा इन्हें। और यहाँ भाभी जी तो भैया गले-वले भी लगा रही है, भाभी जी खुश, वैसे खुशी दिखाती है, लेकिन उन्हें पता है कृष्णा वहाँ रहता है, तो बुला क्यों नहीं लेती थी एक बार? भैया आ जाओ कृष्णा, चलो बैठ के चाय पिलाती हूँ, चाय भी नहीं पिलाओ, चलो भई मिल लो, क्योंकि तुम बहुत बड़े फैन रह चुके हो, लेकिन ना, ना, ना। अब यहाँ इन्होंने खुशामदीद का इनॉग्रेशन कर दिया, जो जो भी है नेम रिवील कर दिया, वो कर्टन सा गिरा दिया दोनों पिताजियों ने मिलके और तालियाँ बजा दी लोगों ने, वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छी बात है, चलो हो गया खुशामदीद। जिसका इतना छुपा-छुपा के, जैसे सेम चीज़ वही वाली बात है, इसमें रूहान का जब नेम रिवील किया था ना, तो रूहान को बोलने नहीं दे रहे थे किसी को, रूहान नाम नहीं बताना। लेकिन दीपिका के मुँह से निकल गया था, तो पब्लिक को पता चल गया था, सेम चीज़ वहीं पे हुई। यहाँ पे लोगों ने बहुत पहले ही बता दिया था, कई लोग जो होते हैं फैन्स जो आस-पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था इसका नाम है खुशामदीन। तो इतना तमाशा करने की तो कोई ज़रूरत थी भी नहीं। भैया लेकिन व्लॉग्स तो बनाने हैं ना, तो व्लॉग्स कैसे खींचेंगे? तो कुछ ना कुछ तो टाइम पास करते रहना है इन्होंने। तो अभी यहाँ पे वो बना। अब हो सकता है हर एक चीज़ का नाम रिवील करें, भैया ये डिश है इसका नाम रिवील करेंगे। सनी हर डिश का नाम रिवील करके हम एक व्लॉग बना लें सनी। और भाई, भैया भाई ने एक अच्छा काम किया है। देखो, इनके रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं, वो तो सबको पता है। अब कितना भी छुपा लें, पब्लिक को दिख जाता है। लेकिन फिर भी देखो भाई-भाभी आए हैं यहाँ पे और सारी चीज़ें, सारी जो होती है ना कलेश, जितना भी इसने करा होगा, जैसे हर ईद पे ये रोना-धोना मचा देती है। भाई का बर्थडे था, रोना-धोना मचा रही है। रूहान का फर्स्ट बर्थडे था, कितनी बड़ी बात थी, इसने इतना रोना-धोना मचा रखा था उस टाइम। और यहाँ पे भाई ने एक अच्छी स्पीच दी। ये लोग तो पहली बात तो ये लोग आए हैं दोनों मिलके और अच्छी स्पीच दी कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है और सब लोगों ने रेस्टोरेंट जैसे खोला है, इसको आगे बढ़ाना और सब लोग मिलके काम करना, फैमिली की तरह ट्रीट करना सबको, कस्टमर को, ये वो। भाई ऐसे कह रहा था जैसे भैया पैसा उसी ने लगाया, उसी का रेस्टोरेंट है। बीच में तो बोल भी गया था वो कि जैसे हमारा रेस्टोरेंट है, फिर उसे याद आया, अरे यार हमारा नहीं है, ये तो सबा का है। दीप्ति तुमने पहले क्यों नहीं बोला? हम भी कुछ ऐसा कर सकते थे। दीप्ति सपना तो तुम्हारा था रेस्टोरेंट बनाने का। दीप्ति ये हो क्या रहा है? अरे जनाब होगा क्या, तुम्हारी बहन है, हर समय कॉपी करती रहती है मेरे सारे आइडियाज़। मैं बिग बॉस में बोल के आई थी मेरा सपना है रेस्टोरेंट खोलने का, देखो मेरे सपने पे भी लाइन मार दी इसने पूरी। क्या करूँ? तुम्हारी बहन ऐसी ही है। तो एनीवेज़, तो भाई ने अच्छी स्पीच दी, आए और एक चीज़ मैं देख रही थी, भैया भाई की मसल्स इतनी कैसे बन गई है? जिम कर रहा है, भाई कौन-सा स्टीरॉइड खा रहा है, क्या चल क्या रहा है? भैया भाई की मसल्स अच्छी खासी बनी हुई है। खैर, और यहाँ पे भाई स्पीच दे रहा है, सब तालियाँ बजा रहे हैं, वहाँ दीपिका एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर में बैठ के बच्चा खिला रही है, उसको कोई लेना-देना नहीं है, ना स्पीच से, ना कुछ। इसने मेरा सपना चोरी कर लिया। और भाभी की जो नाइट ड्रेसेस का सपना था ना, वो भी इसने चोरी करने के चक्कर में है। सनी कैसा रहेगा मैं नाइट ड्रेस का सपना अपना स्टोर खोल लूँ तो? सनी कहता है, "भई यार नाइट ड्रेस तू खोल ही मत, वैसे भी तेरी नाइट ड्रेस पता है 4-4 दिन तक वही पहने रखती है, तू रहने दे।" अब यहाँ पर खाना सर्व होना शुरू हुआ और जब खाना था ना, देखो खाना अच्छे तरीके से सर्व हो रहा है, टेस्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो उसके बर्तन हैं और प्रेजेंटेशन है, ये एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह में इस तरह से सर्व किया जाता है। जैसे होता है ना 4 स्टार टाइप रेस्टोरेंट्स में, जिसमें ऑब्वियसली फिर पैसा भी मांगेंगे तुमसे ही मांगेंगे ना, वो अपनी पॉकेट से थोड़ी लगा के देंगे। तो जो मुझे एक्चुअली रेट क्या होगा इस टाइम पता नहीं, लेकिन ये नॉर्मल बजट से ज़्यादा है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि लोग आते-जाते सोचे चल यहाँ पे खा लो। वो सोचेंगे ना कि हाँ, खाना खाने जाना है डिसेंट रेस्टोरेंट में, तभी आएँगे। क्योंकि इसका खर्चा ज़्यादा आएगा। जिस तरीके से सिज़लर वगैरह ला रहे हैं
और प्रेजेंटेशन अच्छी है। देखो, ऐसा नहीं है कि मीरा रोड का ढाबा वाला हिसाब किताब है। और मीरा रोड में जहाँ तक मुझे पता है, बहुत ज़्यादा हाई-फाई लोग नहीं रहते होंगे और मोस्टली मिडल क्लास ऑडियंस होगी और वहाँ पर इतने महँगे रेस्टोरेंट में खाना वो बार-बार अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। दूसरा रीज़न क्या है इसके रेस्टोरेंट ना चलने का कि जैसे ये देखो ड्रिंक्स भी कितने अच्छे तरीके से लाई गई है, तो ऐसा नहीं है वो ये ड्रिंक के प्राइस कम होंगे। अब रेस्टोरेंट जो चलने के है ना, वो है कि इनका नाम है खुशामदीद। अब ये मुस्लिम सारा स्टाफ मुस्लिम है, सारा नॉन-वेज खाना है इनके पास, वेजिटेरियन शायद 1-2 आइटम ही होंगे। इंडिया में सारे लोग नॉन-वेज नहीं खाते हैं और ऊपर से अगर तुम्हारा मुस्लिम वाला रेस्टोरेंट खोला है ना और जो लोग देख रहे हैं सबा के व्लॉग्स, वो तो वैसे ही नहीं आएँगे कि भैया हर बंदा ही मुस्लिम है। स्टाफ सब तुमने मुस्लिम रखा हुआ है, तो वो शायद वैसे प्रेफ़र ना करें। अब जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इसके फैन्स हैं, वो इतनी दूर से तो आएँगे नहीं। आपने इसके फैन्स देख ही रखे, बेचारे रो रहे होते हैं, हमें अपने कपड़े दे दो, हमें अपने कपड़े दे दो। अच्छा, आज ये ब्लॉग में बोलती है कि ना कपड़े हमने अपने हमारे जो व्लॉग देखते हैं ना रुखसाना बाजी, हम उनको देते हैं। फिर से याद आ गया, भैया दिया तो मैंने आज तक सिर्फ़ एक ही बार है, सिर्फ़ बोलती हूँ मैं। तो फिर अपनी बात को ठीक करते हुए बोलती है कि नहीं रुखसाना बाजी, हम उनको देंगे इसलिए हमने सँभाल के रखे हैं। वाह! और यहाँ पे रिज़ा, सब लोग खाना खा रहे हैं, रिज़ा के पास आती है, सबके मुँह पे कैमरा डाल-डाल के, "कैसा लगा? कैसा लगा?" भैया 500 बार तुम पूछ चुके हो कैसा लगा? हर बार पिछले 2 महीने से तुम्हारे रेस्टोरेंट से खाना आता रहता है, सबके मुँह पे कैमरा डाल-डाल के कि कैसा लगा, कैसा लगा? रिज़ा के पास जाती है, इसे पता ही नहीं था अभी तक तो रिज़ा खाना खा भी रही है, नहीं खा रही है, वो बैठी हुई थी। "नहीं नहीं चलो भी ऐसा है ना, मैं तो नॉन-वेज तो खाती नहीं हूँ ना, चलो भी।" ओह! अच्छा, तो तुम नॉनवेज नहीं खाती हो? हाँ, सामने वाले स्टोर से वो आ रहा है नूडल्स हमारे लिए। अच्छा, तो तुम कुछ पी लो। चलो, भी भूल गई क्या? हम सब डायबिटिक हैं, पी भी नहीं सकती। अच्छा, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो क्योंकि मुझे अभी खानी है आइसक्रीम। फिर सबको बोलेंगे लोग कि तुम तो आइसक्रीम खा रही हो। और यहाँ पर ये जैसे सबसे पूछ रही थी, "कैसा लगा अम्मी? कैसा लगा वो?" और इसकी मम्मी ने ऐसा वो रिएक्शन दिया, "बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है, अभी तुम जाओ।" मतलब लिटरली ये सितारा जी हैं, थक चुकी है इससे, रिएक्शन से, ओवर एक्टिंग से। भाई ने अच्छी खासी क्लास लगाई हुई है लगता है। इनको बताया है कि अब ज़्यादा इनको कंटेंट मत दो, बहुत हो चुका है, इसने बहुत पैसा बना लिया, बहुत बेवकूफ़ बना लिया, अब थोड़ा कंटेंट हमारे साथ दे दो। अब यहाँ पे आ गया इसका फेवरेट बंदा, इसके पास खड़ी होके, "कैसा लगा? कैसा है? बहुत अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है?" मैं सोच ही रही थी इसके साथ। अब ये बंदा देखो, हो सकता है इसने कहीं कमेंट-वमेंट पढ़ लिया हो या हो सकता है इसके यार दोस्तों ने बोल दिया हो, क्योंकि देखो, जब तुम्हारी लाइफ़ पब्लिक होती है ना, तो सब कुछ पब्लिक होता है। तो इसको किसी ने बोल दिया हो कि लोग लिखते हैं कि तेरे साथ ऐसे बर्थडे-वर्डे मना रही थी वो, तो ये थोड़ा कॉन्शियस हो गया हो। इसने इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन ये तो लगी हुई थी उससे बातें करने में। उसका तो मन कर रहा था इससे पूरा रिएक्शन ले लूँ, बातें कर लूँ बैठ के, इसको अच्छे से शूट कर लूँ, लेकिन इसने ज़्यादा से भाव नहीं दिया। और फिर सब इकट्ठा कर लिए, "चलो जी फ़ोटो सेशन होएगा, फ़ोटो सेशन।" इन्होंने पूरा अपना जितने भी परिवार था इनका, सबको इकट्ठा कर लिया। अब जो दीपिका की माँ है ना, इनका भी वेट काफ़ी बढ़ चुका है। अगर आप उनकी पुरानी पिक्चर्स देखो और वर्सेस अब देखो, तो भैया दीपिका की मम्मी ने भी अच्छा खासा वेट गेन कर लिया है, रोज़ बिरयानियाँ खा-खा के। इनका फेस पतला है, तो फेस से नहीं पता चलता, लेकिन बॉडी से पता चल रहा है, काफ़ी वेट आ चुका है इनकी बॉडी पे भी। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन हुआ, फ़ोटो-वोटो खिंचाई, क्योंकि भैया डालनी है ना इंस्टा पे, हम साथ-साथ चलो चलते रहना देना चाहिए, तभी तो हमारे व्लॉग्स पे लोग आएँगे, नहीं तो फिर फ्रेंड्स कैसे आएँगे? देखो सब लोग पूछते रहते हैं, भाई-भाभी क्यों नहीं आ रहे, भाई-भाभी क्यों नहीं आ रहे? अब थोड़े दिन लोगों का मुँह बंद रहेगा। अब जैसे देखो भाई-भाभी आ गए हैं, कितनी बड़ी बात है, अगर इनके बीच में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, तो भाई-भाभी चूज़ कर सकते थे कि ना आएँ। भाई चूज़ कर सकता था, लेकिन भाई-भाई का फ़र्क निभा ही रहा है। अगर कोई और अगर आप इनके ब्लॉग्स देखोगे ना, तो अभी आपको पता चलेगा कि दीपिका कभी सबा को ऐसे शेड करती हुई नहीं दिखती। दीपिका कभी ऐसे नहीं दिखेगी कि सबा ने ऐसा कर दिया या कुछ भी नहीं। ये ही हर बार उनकी बातें काटती है, यही हर बार उनको शेड करती हुई, बेइज़्ज़ती करती हुई उनकी दिखती है। और वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आएगा। जब हम लोगों को समझ आ रहा है, तो उनको तो ऑब्वियसली समझ आएगा ही आएगा। फिर भी ये लोग उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ आए हैं। और इसने भाई-भाभी को विश नहीं किया, उनके लिए कोई स्पेशल पोस्ट नहीं डालती, रूहान के बर्थडे के लिए उसने कोई पोस्ट नहीं डाली, जब इकलौता भांजा है, कितनी बड़ी बात है। तो नॉर्मल इंसान कोई भी होता ना, वो भी सोचता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, हो सकता है नहीं आते, अगर इस तरीके के रिश्ते खराब हो जाते हैं तो। लेकिन फिर भी आए, इनका बड़प्पन है। और भाई-भाभी ने अच्छी स्पीच भी दी, इसके लिए खड़े भी हैं, तो अब तो इसको थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसको कोई फ़र्क पड़ेगा। इसको सिर्फ़ अपना-अपना दिखता है, सेंटर ऑफ अटेंशन इसे खुद ही रहना है,
कि मेरी तारीफ होती रहे, मेरे आगे पीछे लोग घूमते रहें, मैं कुछ भी करूँ, मेरे को हर बार माफ़ कर दिया जाए। तो वही रेस्टोरेंट तो अभी खुल गया है, अब कितने दिन चलेगा ये देखना है। और मेरे को तो सिर्फ़ एक्चुअली इसकी ओपनिंग भी देखनी है कि कितना केओटिक होता है, और देखना है कि सँभाल पाएँगे कि नहीं सँभाल पाएँगे। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल चलेगा, मुझे सही बताऊँ, ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, कि ये शायद 6 महीने भी नहीं चल पाएगा। 6 महीने भी, मैं सच बता रही हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम बता दिया है। 3 महीने में ही इनकी हालत खराब होने लगेगी, और 3 महीने में सबा इतनी क्लूलेस हो जाएगी कि मैं दिखाऊँ तो दिखाऊँ क्या? और इसके पास, क्योंकि अभी रिज़ा और रेहान रेहान आजकल इसके ब्लॉग में आता नहीं है। रिज़ा थोड़ा बहुत आती है, अम्मी ने ज़्यादा भाव देना बंद कर दिया है। अब ये लाएगी मोहदा से लोग, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कुछ है नहीं दिखाने को। तो ये मोहदा से लोग लेके आएगी भर-भर के, और ये जो मोहदा के जो बंदे हैं ना, जिनसे खाना बनवाते हैं ये लोग, उन्हीं को शूट कर कर के दिखाना शुरू कर देगी। तो चलिए गाइस, बने रहिए। एंड जैसा मैंने कहा था, हाँ, आप लोग पता नहीं लास्ट तक सुन भी रहे होंगे या नहीं, कि मैं एक ब्रेक लेने वाली हूँ। 1-2 व्लॉग्स और आएँगे। मैं वेकेशन पे जा रही हूँ ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए, तो मोस्ट लाइकली ऑब्वियसली उस टाइम तो आएगा ही नहीं। बट उसके बाद भी मुझे पता नहीं कि मैं कंटिन्यू करूँगी इन लोगों के लिए या नहीं, क्योंकि मुझे भी अब लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक आई एम वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम। तो लेट्स यूटिलाइज़ दिस टाइम इन डूइंग समथिंग एल्स। फिर भी बने रहिए, एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।